गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्राइम टीम्स में एक बार फिर। मैनचेस्टर ओरिजिनल वुमेंस वर्सेस ट्रेंट रॉकेट्स वुमेंस मैच नंबर 3 खेला जाएगा आज दोपहर 3:30 बजे द 100 वुमेंस कंपटीशन में। ऑल्ड ट्रैफोर्ड मैनचेस्टर में ये मैच होगा, यानी कि मैनचेस्टर ओरिजिनल्स का ये होम ग्राउंड है। आज डबल हेडर है वुमेंस में भी और मैच में भी, मतलब टोटल 400 के मैचेस है आज। मतलब पैसा ही पैसा होगा इन केस आप टेलीग्राम चैनल पे हो तो। अगर नहीं हो तो कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, लिंक पे टैप करो, पहुंच जाओ हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे और कुछ विनिंग्स आप देख सकते हो। वुमेंस मैचेस तो भाई बहुत ही खतरनाक जा रहे हैं वुमेंस मैचेस, ठीक है। स्टार्टिंग के 2 मैचेस हमने खेले हैं और दोनों के दोनों में अल्ट्रा क्लीन स्वीप हमने किया। 100 प्लस के पॉइंट डिफरेंस से जीते। पॉइंट्स डिफरेंस आप देख सकते हो, चाहे वो हेड टू हेड लीग हो, चाहे वो लीग हो 3 मेंबर या फिर जितने भी मेंबर आप बुला लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ 3 मेंबर में भी 100 पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो ये चीज़ें हो रही है। टेलीग्राम चैनल पे आओगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पता चलेगी। बाकी वीडियो में तो मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे ही देता हूँ। खुद से टीम बना ले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन टीम अगर बना भी लेते हो तो भी टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ बाकी की चीज़ों के लिए, है ना। ये मैचेस हम कहाँ खेल रहे हैं? खेल रहे हैं 11 चैलेंजर्स ऐप पे, तभी तो जीत रहे हैं 150 200 200 पॉइंट्स के डिफरेंस से। कंपटीशन कम है ना यार, कंपटीशन कम है, साथ में आप आओगे 100% बोनस आपको मिल रहा है फर्स्ट डिपॉजिट पे 7,000 तक का। तो भाई ये बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। वैसे एंट्री फीस कम है, उसमें भी बोनस अगर आप लगा लोगे तो समझो एक तरीके से फ्री में खेलोगे। दूसरा प्लस पॉइंट क्या है कि डेडलाइन आपको एक्स्ट्रा मिल रही है, हर स्पोर्ट में आपको दिख रही है। क्रिकेट में 1 मिनट है, फुटबॉल में 2 मिनट है, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, इन सब में 5-5 मिनट की एक्स्ट्रा डेडलाइन है। इसका बड़ा फायदा होता है और क्रेडिट इशू बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आते हैं मैच की तरफ। तो दोनों ही टीम अपना पहला पहला मैच खेलेगी, तो पॉइंट्स टेबल सिनेरियो में कुछ डिस्कस करने लायक है नहीं। लास्ट सीजन क्या किया था वो मैं आपको बता देता हूँ। मैनचेस्टर की तरफ से लिजल ली 215 रन बनाए थे, डिएंड्रे डॉटन ने 146 और एमा लैम ने 135 रन बनाए थे, ठीक है। 7-7 8-8 मैचेस में। बॉलिंग से बात करूँ तो केट क्रॉस इनके लिए हाईएस्ट विकेट टेकर थी, 12 विकेट। सोफी एक्लेस्टन 5 विकेट इनको मिले थे। लॉरा जैक्सन को 4 विकेट थे और 4 विकेट थे हैना जोन्स के पास। तो ये थे मैनचेस्टर की तरफ से लास्ट ईयर के परफॉर्मर्स। ट्रेंट की तरफ से बात करूं तो नेट सिवर 220 रन इनके पास थे, ब्राइन स्मिथ के पास 137, कैथरीन ब्रंट जो वैसे तो बॉलिंग करती हैं माशाल्लाह, लेकिन बैटिंग से भी पिछली बार सुबह निल्ला किया था, 120 रन बनाए थे 7 इनिंग्स में, मतलब ठीक ठाक 20 का एवरेज। मिंगडन डुप्रिया 7 मैचेस 118 रन लास्ट सीजन। और बॉलिंग से अगर बात करें तो कैथरीन ब्रंट आपको दिख जाएगी 5 विकेट, सारा ग्लेन आपको दिख जाएगी 5 विकेट, ठीक है। अब आगे चलते हैं, वेन्यू के बारे में डिस्कस करते हैं। वेन्यू ऑल्ड ट्रैफोर्ड मैनचेस्टर। यहाँ पे टोटल 6 वुमेंस के 100 और वुमेंस T20 जो चलता है, ठीक है, डोमेस्टिक इंग्लैंड वाला, उसमें है 6 मैचेस का जो डेटा है वो ये कहता है कि भाई एवरेज जो फर्स्ट इनिंग स्कोर है वो 121 के आसपास का है। हाईएस्ट यहाँ पे 186 बनाया था नॉर्थ वेस्ट थंडर ने, ठीक है। इस ग्राउंड पर दोनों टीम के परफॉर्मेंस की बात करूं तो क्योंकि मैनचेस्टर का होम ग्राउंड, उन्होंने मैचेस ज़्यादा खेले, 3 खेले, 1 जीती है 2 हारी है। ट्रेंट ने अभी तक खेला नहीं। रीसेंट मैचेस जो इस वेन्यू पे हुए थे उसमें 3 जून 2022 को एक फ्रेश मैच है, T20 ये मैच था। 103 पे टीम ऑल आउट हुई थी, 104 चेस के लिए था, 5 विकेट से जीती थी। और एक देखने वाला लायक बात क्या है कि सारे के सारे 8 विकेट जो गिरे थे दोनों इनिंग्स मिला के पेसर ने लिए। यहाँ पे भी पेसर आ गए, यहाँ पे स्पिनर आ गए। उससे पहले देखोगे मतलब ओवरऑल अगर आपको समरी बताऊँ, और लास्ट सीजन जो 100 के मैचेस हुए थे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैनचेस्टर ने यहाँ खेला कितने बनाए थे 127। यहाँ पे चेज़ हो गए थे, लंदन ने चेज़ के लिए थे 131। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे डीएलएस मेथड आया था बारिश के चलते, तो यहाँ पे आप देखोगे 123 बनाए थे और वो मैनचेस्टर जीत गई थी 17 रन से डीएलएस के चलते। बर्मिंघम और मैनचेस्टर ने यहाँ पे खेला था, फिर 25 जुलाई को यहाँ पे भी 113 के आसपास का स्कोर बना और यहाँ पे डिफेंड हो गया। लेकिन एक चीज़ आपको जो मेरे को समझानी है वो ये है कि इस वेन्यू पे पेसर्स ज़्यादा विकेट लेते हैं स्पिनर से, ऑलमोस्ट 2 गुने। जहाँ पे 41 पेसर्स ने लिए, वहाँ पे सिर्फ 22 जो है स्पिनर्स ले पाए हैं। स्पेशली आप एक चीज़ देखो कि यहाँ पे पेसर सेकंड इनिंग में ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, 24 विकेट यहाँ है, और स्पिनर्स फर्स्ट इनिंग में ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। मतलब ये एक उल्टा सिनेरियो है। यूजुअली क्या होता है कि स्पिनर सेकंड इनिंग में जब विकेट ड्राई हो जाते हैं तब प्ले में आते हैं, लेकिन यहाँ पे पेसर सेकंड इनिंग में जो है प्ले में आ रहे हो, स्पिनर्स फर्स्ट इनिंग में प्ले में आ रहे हैं, ठीक है। मतलब फर्स्ट इनिंग का आपको स्पिनर लेना है, फर्स्ट जो भी बॉल डाले, और सेकंड इनिंग के आप मैक्सिमम जो बॉल डालेंगे उनसे आप पेसर्स लेके जाना। तो आपके लिए थोड़ा सा हटके कॉम्बिनेशन होगा, सामने वाले ओपोनेंट भी सोचेगा भाई क्या है ये इंसान, लेकिन वर्क किया है अभी तक, ठीक है। टॉस बेस्ड एनालिसिस अगर देखूं इस वेन्यू पे तो ज़्यादा प्लेस के रिकॉर्ड है नहीं। हाँ, एक एमआलएम है जो तगड़ा खेलती है, चाहे पहले बैटिंग करवा लो चाहे पहले बॉलिंग करवा लो, इस वेन्यू पे हमेशा अच्छा किया है। बैटिंग फर्स्ट करते हुए 111 39, चेस करते हुए 32 42, साथ में 3 विकेट 1 विकेट 4 विकेट ये हैं। इनके अलावा देखोगे तो किसी के खास रिकॉर्ड इस वेन्यू पे है नहीं। केट क्रॉस ने ज़रूर विकेट्स लिए इस वेन्यू पे, फर्स्ट बॉलिंग या सेकंड बॉलिंग हमेशा विकेट लेती हैं। और आगे चलेंगे ट्रेंट रॉकेट्स की तरफ से देखेंगे अगर अपन, तो मिग्नन डुप्रिया ने ठीक ठाक किया हुआ है, बाकी किसी का खास रिकॉर्ड है नहीं वेन्यू पे फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग में बताने लायक, ठीक है। तो ये था। आगे चलते हैं प्लेइंग 11 देखते हैं और स्क्वाड की इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं मैनचेस्टर की तरफ से। मैनचेस्टर की बात करोगे तो इनकी बैटिंग देखो आप, लिजेली जो इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले चुकी हैं लेकिन खेल रही हैं, ठीक है। पिछले 8-10 इनिंग इनके उठा के देखोगे एक भी 50 इनके पास है नहीं, और सिर्फ पिछली 8-9 इनिंग्स में 3 बार 30-30 का आंकड़ा जो है इन्होंने पार किया था, और तीनों भाई आयरन ने देखो 36 बनाए, ठीक है। तो यह है लिजेली जब अपने टाइम पे रेगुलर खेलती थी, जब दोनों फॉर्मेट खेला करती थी, ओडीआई T20, बहुत कमाल की प्लेयर थी। हमने तो इवन जो 2-3 साल से फॉलो करते पता है कि हम लिजेली के लिए कितना पागल थे, कैप्टन वाइस कैप्टन भी उन्हें हर बार बना देते, बिग बैश हो कुछ भी हो, ठीक है। तो ये थी लिजेली। अभी तो मैं शायद पिक भी ना करूँ इन्हें, ऐसी नौबत है। फिर एमा लैम है आपके पास भाई, रीसेंट रिकॉर्ड देखो, 68 रन 3 विकेट, 65 रन 3 विकेट, 67 रन 102 रन 82 रन, मतलब भाई
विराट कोहली हो रही हैं अपने ज़माने की, मतलब वुमेंस क्रिकेट में अपने ज़माने की विराट कोहली एमआलएम हो रही हैं, ठीक है। फिर एमी सैथरवेट, ये आपको दिख जाएंगे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, आइटम ऑफ स्पिन भी आपको डालते हुए दिख सकते हैं, अच्छी बैट्समैन है। रिटायरमेंट इन्होंने भी लिया है, लेकिन इन्होंने थोड़े मतलब आधा एक साल ही होगा, और ये ना डोमेस्टिक खेल रही है, तो एमी सदरवेट आप मान सकते हो कि आपको अच्छा करके दे सकती है। डेंडर डॉटन फिर आपके पास से मीडियम पेस डाल रही है, बैटिंग करिए हिट और मिस काइंड ऑफ प्लेयर है, ठीक है, लेकिन क्योंकि बॉलिंग करिए तो एडिशनली आपकी इंपॉर्टेंट पिक बन जाती है। फिर आती है कोडिला ग्रिफ्स, राइट आर्म मीडियम पेसर, राइट हैंडेड बैट्समैन है, मोस्टली बैटिंग करती है, 65-74 के इनके 2 रिसेंट में अच्छे स्कोर्स हैं। फिर सोफी क्लिस्टन आपके लिए मस्ट पिक, रिकॉर्ड बताऊँ या ना बताऊँ क्या फ़र्क पड़ता है, मस्ट पिक आपकी वैसे भी होती है। फिर इनके विकेट कीपर थ्रिलकेल्ड, 46-7-91-13-12, ये डोमेस्टिक में थोड़ी ऊपर बैटिंग करती है, यहाँ पे नीचे आएंगी तो उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर केट क्रॉस है, बॉलिंग से आपके लिए एज यूजुअल इंपॉर्टेंट है, इस वेन्यू पे अच्छा कर रही है। हैना जॉन्स है इनके पास एक ऑफ स्पिनर जो आपके लिए ट्रम्प हो सकती है। रीसेंट विकेट्स देखोगे तो 2-2-1, 2-3-1 इनके रीसेंट विकेट्स हैं। फिर लिया तो हुआ राइट आर्म मीडियम पेसर, फर्स्ट इनिंग बॉल डालती है तो एकदम ही मस्ट पिक हो जाती है। अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में अच्छा करके आ रही थी, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 3 इंपॉर्टेंट विकेट इन्होंने निकाले थे। फिर है लॉरा जैक्सन 0-0, 1-2-0 विकेट्स इनके पास भी है, राइट आर्म मीडियम पेसर ये है, ठीक है। तो देखोगे ओवरऑल टीम तो ठीक ठाक सी है, मतलब ज़्यादा आप देखोगे तो इनके पास 3-4 बैटर्स अच्छे हैं, ठीक है। इनकी मैं बात करूँ, इनके पास 2 बॉलर्स अच्छे हैं, एक स्पिनर, एक मीडियम पेसर, और जो डोमेस्टिक में अच्छा चलिए तो वो भी है इनके पास। तो बैटिंग और बॉलिंग देखोगे तो ओवरऑल मुझे तो अच्छी लग रही है। और जब आप इनके बेंच देखोगे ना, तो बेंच पे भी आपको दिखेगा कि एक आपके लिए ट्रम्प प्लेयर हैं जो आपके लिए अच्छा करके दे सकते हैं ग्रैंड लीग वगैरह में, महिका गौर, यूएई की ये प्लेयर है, लेफ्ट आर्म मीडियम पेस, आपको बॉल डाल के देती है, विकेट्स देखोगे तो 2-4-5-1 रीसेंट इनके विकेट्स हैं और अच्छा करके दे सकती है, ठीक है। उनके अलावा ग्रे स्पॉट्स की बात करोगे, वो डोमेस्टिक में अच्छा करके आ रही है। जॉर्जिया बॉयज़ यूजुअली ओपन करना पसंद करती है, लेकिन क्योंकि ओपनिंग स्लॉट्स भरे हुए हैं, इनफैक्ट डिएंडर डॉटन को 2 राउंड खेलना पड़ रहा है, तो जॉर्जिया बॉयज़ आए, ऐसा बहुत अनयूजुअल या फिर बहुत अनलाइकली है कि ऐसा कोई चेंज होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। मैग लैनिंग अवेलेबल नहीं है ट्रेंट रॉकेट्स के लिए, आपको पता है कि इनडेफिनाइट टाइम के लिए जो है मैग ने ब्रेक लिया है क्रिकेट से, अब वो वापस आएंगे नहीं आएंगे वो उनके ऊपर है, ठीक है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इनका स्टेटमेंट जो है दिखाया था, इन्होंने खुद ने बोला है कि वो अभी खेलेंगे नहीं, ठीक है। तो ये बात है ट्रेंट के। अब जो प्लेयर्स बचते हैं वो क्या है प्रोबेबल 11 में, मैरी केली और ब्राइनी स्मिथ आपको ओपन करते हुए दिख जाएंगी। केली की बात करोगे, 18 साल की यंग प्लेयर है, ठीक है, राइट हैंडेड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम डाल लेती हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स डाल लेती हैं और राइट आर्म ऑफ स्पिन डाल लेती हैं। 3 बॉलिंग वेरिएशन है इनके पास। डोमेस्टिक में देखोगे परफॉर्मेंस तो उतना कुछ खास है नहीं, 37 रन 1 विकेट, 10 रन 2 रन, 21 रन 0 रन 0 विकेट, 36 रन 8 रन, और मतलब एज अ प्लेयर आप इन्हें देखोगे तो डोमेस्टिक में आपको अच्छा करके देंगे, आप जहाँ पे या फिर ये ओडीआई खेल रही हो वहाँ पे आपको अच्छा करके देगी। 100 बॉल कॉन्टेस्ट में मैरी कैली आप एक्सपेक्ट मत करना कि आपको अच्छा करके दे, ठीक है। यंग प्लेयर्स को खिलाते हैं, यंग प्लेयर्स को चांस भी देते हैं, लेकिन क्या आप मान लो जॉर्जियस गिब्स भाई कल इतना तगड़ा रिकॉर्ड लेके आई थी, फिर भी हमने ड्रॉप किया। 18 साल के भाई, सिर्फ ओडीआई वगैरह खेली, डोमेस्टिक में परफॉर्म करी, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे इंटरनेशनल एक्सपोजर देने के लिए खिलाए जा रहे हैं, उनसे आप परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पे मैरी कैली हैं, डोमेस्टिक में ठीक ठाक करी। ब्राइन स्मिथ आप पिक कर लो, 2-3 सीजन खेल चुकी है, 10 रन 0 विकेट, 2 रन 0 विकेट, 39 रन 0 विकेट, 67 नॉट आउट, 67 3 विकेट, तो ब्राइन स्मिथ है, आप पिक कर सकते हो, ठीक है। अब इन्हें एक्सपीरियंस हो गया, जब ये आई थी तब भी हम इनके बारे में भी यही कहते थे। फिर ब्राइन ही है, मिगनन डुप्री है आपके पास, राइट हैंडेड बैट्समैन, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेंगे। फिर नेट सेवर है आपके पास, ठीक है। और उसके बाद कैथरीन ब्राइंस है, ये भी तगड़ी प्लेयर है। कैथरीन बर्ंट है, सभी जानते हो। तो ये मिडिल ऑर्डर आप देखोगे तो मिडिल ऑर्डर इनका स्टेबल है, स्ट्रॉन्ग है, जिसमें नेट सेवर, मिगनॉन डुप्रीज इनके लिए 2 प्लस पॉइंट है। कैथरीन बर्ंट भी ठीक ठाक, वैसे तो मुझे इनकी बॉलिंग ही पसंद है, बैटिंग उनकी पसंद है नहीं। आड़े पटले चलाती हैं, जब चलाती हैं तो लग जाते हैं कुछ, और नहीं लगते हैं तो फिर वैसे बैटिंग से आपको पॉइंट्स दे नहीं पाती, ठीक है। फिर देखोगे तो इनकी जो विकेट कीपर है एबिगेल फ्रीबॉर्न, ये भी राइट हैंड बैट्समैन विकेट कीपर, 72-38 इनके रीसेंट स्कोर्स। सोफी मनरो आपके लिए ट्रम्प पे हो सकती है, अगर फर्स्ट इनिंग में बॉल डालती है तो बैटिंग तो करती हैं, लेकिन बॉलिंग भी कमाल करती है। 2-2-1 इनके रीसेंट विकेट्स हैं। सारा ग्रैंड के लेग स्पिनर इंग्लैंड की, 0-0, 2-0, 1-1, 2 4 विकेट इनके रीसेंट है। फिर अलाना किंग है, तो देखोगे 2 स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं, जबकि इस वेन्यू पे स्पिन उतना सपोर्ट कर नहीं रहा है, ठीक है। फिर जॉर्जिया डेविस इनके पास, राइट हैंड बैट्स, राइट आर्म ऑफ स्पिनर, 1-1-0-1-1 ये डोमेस्टिक में विकेट्स हैं। बॉलिंग इनकी देखोगे तो बॉलिंग मुझे इनकी अच्छी लग रही है। देखो कैथरीन बर्ंट है, ठीक है, उसके बाद कैथरीन ब्राइस है, कैथरीन ब्राइस के साथ ऊपर देखो तो नेट सेवर, ठीक है। 3 इनके पास मीडियम पेसर है, और स्पिनर भी आप देखोगे तो सारा ग्लेन है, अलाना किंग है, और एक मीडियम पेसर एक और इनके पास, सोफी मुनरो, ठीक है। तो ये है। अच्छा, सोफी मुनरो आपको मीडियम पेस डाल के देगी, अगर फर्स्ट इनिंग में बॉल डालती है तो ही इन्हें पिक करना है, ठीक है, क्योंकि इनके ओवर्स कट सकते हैं। अलाना ग्लेन के कंफर्म है 20-20 बॉलें डालेंगी, ठीक है। आपकी कितनी होगी, 20 और 20 40 बॉल, ठीक है। अभी हटा देते हैं मनरो को, 20-20 40 बॉल आपकी यहाँ से हो गई। 40 के बाद 20 आपकी कैथरीन बंट की हो गई, 60 20 नेट स्केवर की हो गई, 80। उसके बाद कैथरीन ब्राइस भी ऑप्शन है, ब्राइनी स्मिथ भी ऑप्शन है, सोफी मनरो भी ऑप्शन है। 90 100 110, और अगर 10 जॉर्जिया डेविस से भी डलवाते हैं तो 120, मतलब 120 बॉलें डालने के इनके पास ऑप्शन है, और डलवाएंगे सिर्फ 100 बॉलों का मैच है, ठीक है। तो ये इस वजह से बोल रहा हूँ कि मनरो को अगर फर्स्ट इनिंग में डाले फिर तो ठीक है, वरना सेकंड इनिंग वगैरह में पिक मत करना। इनकी बेंच देखो, मेरे को 2 प्लेयर्स पे डाउट है, ठीक है। एक है किम गार्थ पे डाउट था, और एलिस विलानी पे डाउट था। तो गार्थ का डाउट तो सॉल्व हो गया कि वो आई हैं या नहीं आई हैं। तो देखो गार्थ आ गई हैं, ये उनका वीडियो है। Straight off the plane from Melbourne. Very quick turnaround, but super excited to get going with the Trent Rockets, and let the fun begin. ठीक है, तो गार्थ आ गई हैं, ये बात। अब एलिस विलानी को मैंने ना मतलब ऐसे प्रैक्टिस वगैरह में देखा है, अब वो एलिस विलानी है
या फिर कोई और देखो, अगर एलिस विलानी बहुत बड़ी प्लेयर है, अगर आती तो जैसे किम गार्ड से इंट्रोड्यूस करवाया है ट्रेंट रॉकेट्स ने, वैसे एलिस विलानी से भी करवाते। उनकी तरह दिखने वाली एक प्लेयर मुझे प्रैक्टिस सेशंस में ज़रूर दिखी थी, लेकिन कन्फ्यूजन है कि विलानी है नहीं है, तो यहाँ से किम गार्ड खेलेंगी, इतनी चीज़ कंफर्म है। किम गार्ड किसकी जगह पे आ रही है? किम गार्ड आपको खेलते हुए दिख जाएगी यहाँ से जॉर्जिया डेविस की जगह, ठीक है। तो एक्स्ट्रा इनके पास मीडियम पेसर है, उसके बाद इनके पास 2 ऑलरेडी स्पिनर्स हैं, लेग स्पिनर। तो वहाँ पे 11 नंबर पे आपको किम गार्ड खेलते हुए दिख जाएंगे, लेकिन 11 पे वो बैटिंग नहीं करेंगी, बैटिंग वो करेंगी, हो सकता है कि ब्राइस से भी ऊपर इनको बैटिंग करवा दी जाए, या फिर मारिया केली की जगह पे किम गार्ड को खिला लें और किम गार्ड से ओपन करवा दी जाए। किम गार्ड ओपन करती हैं, ठीक है, ये चीज़ है। ओपन कर सकती हैं, मतलब करती हैं नहीं, कर सकती हैं, ठीक है। बाकी इनके देखो तो एलिस विलानी भाई खेलती हैं, तो मेरे पास अभी तक कोई न्यूज़ है नहीं, अगर खेलती है तो इंपॉर्टेंट है। फेयर ब्रेक दुबई में जो ग्लोबल T20 टूर्नामेंट हुआ था उसमें बहुत अच्छा किया था विलानी ने, रिटायरमेंट ले चुके हैं, लेकिन बिग बैश वगैरह खेलती हैं तो खेल सकती हैं। फिर एमा मार्लो है, राइट आर्म स्पिनर, अगर आती है तो ग्रैंड लीग वगैरह में ट्राई कर सकते हो। फिर एलेक्स स्टोन हाउस, इनके पास एक लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर है, ये भी अगर आती है तो ग्रैंड लीग की पिक आपकी बन जाती है, ठीक है। तो ये थी दोनों ही साइड उनकी प्लेइंग 11, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इनके बीच जो हेड टू हेड मैच हुआ था उसकी मैं आपको थोड़ी सी समरी बता देता हूँ। लास्ट सीजन जो हुआ था ये मैनचेस्टर वुमेंस ने जीता था, इस वेन्यू पे नहीं हुआ था, ये कहीं और हुआ था, ठीक है। तो ट्रेंट रॉकेट वर्सेस मैनचेस्टर 15 अगस्त 2021 को हुआ था। ओरिजिनल ने बनाए थे भाई 122 रन, ठीक है, और ओरिजिनल नहीं, रॉकेट्स ने बनाए थे 122 रन और मैनचेस्टर ओरिजिनल में वो चेस कर लिया था, ठीक है। उसमें परफॉर्मेंस किसका था? सारा ग्लेन का बैटिंग से था, 23 रन बनाए थे। जॉर्जिया डेविस, जो अभी अपन ने बताया कि किम गार्ड उनको रिप्लेस कर सकती है, 1 विकेट उन्होंने लिया था। लिजर ली ने 47 बनाए थे, 46 बनाए थे एमा लैम ने, 2 लिए थे केट क्रॉस, 2 लिए थे क्लिस्टन ने, ठीक है। अब ली तो हमने पकड़ लिया आपको कि बता दिया कि भाई लास्ट सीजन तक खेल रही थी तो अच्छा परफॉर्म करेंगी, तो अगर ली को मैं हटा दूँ तो बाकी सब वैसे भी हमारे मस्त पे एमा लैम, केट क्रॉस, सोफी क्लिस्टन, सारा ग्लेन, है ना। तो हेड टू हेड में भी ऐसा कोई अलेक्स निकल के है नहीं रहा रिकॉर्ड। तो ये चीज़ें मैनचेस्टर का एक हेड टू हेड होता है, मैनचेस्टर ने चेस करते हुए 9 विकेट से इजीली वो मैच जीत लिया था। अब चलते हैं टीम प्रिपेयर करते हैं 11 चैलेंजर्स ऐप पे, देखते हैं कि क्या कॉम्बिनेशन अपना जो है प्री टॉस बन रहा है। सबसे पहले तो ये कि भाई 4 मैचेस हैं आज, ठीक है, बहुत बड़ा दिन हो सकता है अगर आप खेलोगे 11 चैलेंजर्स ऐप पे। तो एक दिन खेल के देखो, एक दिन भी नहीं, अगर आपको एक मैच खेल के देखना है, 2 मैच आप 3-4 मैच लगातार खेल के देखोगे ना ऐप पे, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको कहाँ खेलना है। विकेट कीपिंग सेक्शन आपके पास 2 चॉइसेस हैं, ठीक है, थेरकेल और फ्रीबॉर्न। अब अगर आप बैटिंग कंपेयर करोगे दोनों ही टीमों की, ट्रेंट रॉकेट और मैनचेस्टर की, तो आपको एक चीज़ दिखेगी कि मैनचेस्टर की जो बैटिंग है, ठीक है, वो थोड़ी सी, अगर आप ट्रेंड से कंपेयर करो मिडिल ऑर्डर के हिसाब से, मिंगनॉन है, नेट सेवर है, फिर किम गार्ड आ जाएंगी, तो थोड़ी सी आपको बेटर दिखेगी, ठीक है, ट्रेंट की। इस वजह से जो आपको सिलेक्शन परसेंटेज दिख रहा है थर्काल्ड का, वो ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि मैनचेस्टर की बैटिंग थोड़ी सी वीक है। डिएंड्रे डॉटिन वगैरह है उनके पास, लेकिन फिर भी थोड़ी सी हल्की दिखती है, इस वजह से हम थर्काल्ड पिक करके चलते हैं। गलती से बैटिंग आ गई तो थोड़े बहुत वो पॉइंट्स हमें दे दी, ठीक है। बैटिंग सेक्शन पे आते हैं। सबसे पहले डिएंड्रे डॉटिन हमें पिक करना है, ठीक। लिजे ली मैंने बताया मैं थोड़ा सा ड्रॉप करके चलूंगा, उनको बचूंगा क्योंकि सामने कैथरीन ब्रंट भी है और रेगुलर खेल भी नहीं है, तो मैं डॉटिन और सेथरवेट पिक कर रहा हूँ, ठीक है। जो 1 डाउन और 2 डाउन बैटिंग करेंगे। ऑलराउंडर सेक्शन पे चलोगे तो यहाँ से मैं एमा लैम पिक करूँगा जो ओपन करेगी। अब देखो कॉम्बिनेशन मेरे पास टॉप 4 में से टॉप 3 है मेरे पास, ठीक है। तो मैंने लिजली का कवर लेके रखा है एमी सेथरवेट के रूप में। अगर आपको लगता है लिजली ज़्यादा रन बनाएंगे, आप सेथरवेट की जगह लिजली भी ले सकते हो। एमी सेथरवेट क्योंकि ऑप्शनल बॉलिंग हमें डाल के दे सकती है, इस वजह से मैंने सेथरवेट पिक करके अभी तक रखा है, ठीक है, ये चीज़। अब आते हैं बॉलिंग सेक्शन पे, किसके? मैनचेस्टर के। तो मैनचेस्टर से हमें जो 2 बॉल ले लें तो भाई वो तो साफ़ी, एक सोफी क्लिस्टन और दूसरा हम चलेंगे केट क्रॉस की तरफ, जो शायद ऑलराउंडर सेक्शन में, हाँ, तो केट क्रॉस, ठीक है। ये 3 और 3 6 हमारे मस्ट पिक्स हैं। अब बारी आती है लिया तहू की। लिया तहू अगर आप पिक कर रहे हो तो एक चीज़ आप ध्यान में रखना कि तहू अगर पिटेंगी, ठीक है, तो उनसे ओवर कटवा दिए जाएंगे। अब तहू के अलावा क्या इनके पास ऐसे बॉलर्स बचते हैं कि तहू से अगर 20 बॉलें ना डलवाएं तो भी उनकी बॉलिंग चल जाए? वो ज़रा अपन चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 20 मान लो आप तहू के, अभी मान के चलते हैं 20 तहू के, 20 क्रॉस के, कितने हो गए? 40 बॉल, 20 सोफी क्लिस्टन के 60 बॉल, 20 आप मान के चलो यहाँ से डिएंड्रे डॉटिन और एमा लेम शेयर कर लेंगे 20 बॉल, ठीक है, कितने हो गए? 80। अब उनके अलावा कौन बचा है? लॉरा जैक्सन बच रही है, हैना जोन्स बच रही है, ठीक है। तो हो सकता है कि लॉरा ज़्यादा डाल दे, हैना ज़्यादा डाल दे, हालांकि एक्सपीरियंस वाइज देखोगे तो लिया तहू दोनों से बैटर है, ठीक है। तो हो सकता है कि तहू 20 बॉल डाले, तो ये चीज़ कंफर्म है। तहू अगर पहले बॉल डालती है तो मैं रिस्क लूँगा, मैं तहू को पिक करने का रिस्क ज़रूर लूँगा। इन 7 प्लेयर्स के साथ मैं जा सकता हूँ, ठीक है, ये मेरा कॉम्बिनेशन होगा। अब क्योंकि मैं इतने सारे बॉलर्स इधर से पिक कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से विकेट कीपर चेंज करके थर्काल्ड की जगह फ्री बॉल। अब भाई एक बात बताओ, आप मान के चल रहे हो कि विकेट्स गिरेंगे तभी तो आप ये चारों बॉलर ले रहे हो ना, आप विकेट गिरेंगे तो फ्री बॉल की बैटिंग आ सकती है, इस वजह से मैं फ्री बॉल को पिक कर रहा हूँ। तो ये टोटल मेरे 6 प्लेयर्स हैं जो इधर से इंपॉर्टेंट है। मैनचेस्टर की तरफ से ऑलराउंडर सेक्शन में इनकी जान बचती है नेट सेवर, ठीक है, और दूसरा ऑलराउंडर आपका किम गार्थ या फिर कैथरीन बंट हो सकता है। अब जो एक रिस्क मैं ले सकता हूँ, मान लो पहले अगर बैटिंग करती है ट्रेंट तो मैं कैथरीन बंट की जगह किम गार्ड की तरफ जा सकता हूँ। इनके पास ऑप्शंस देखोगे ना भाई, ऑलराउंडर सेक्शन में बथेरे ऑप्शंस हैं इनके पास। इनके पास ब्राइन स्मिथ है, इनके पास कैथरीन ब्राइन्स है, इनके पास कैथरीन बर्ंट है। एक रिस्क आप और ले सकते हो, वो ये है कि आप तहूहू वैसे ले चुके हो तो आप
क्रॉस ड्रॉप करके यहाँ से ब्राइन स्मिथ को भी पिक कर सकते हो, ठीक है। ये 3 ऑलराउंडर क्योंकि इधर से आप ले लोगे ना तो आपका ट्रेंड का समझना सब कुछ आपका कवर हो गया, ठीक है। और फिर आप एक चीज़ कर लो कि आप केट क्रॉस के बैकअप में यहाँ से लिजे ली ले लो, ठीक है। ये चीज़ भी आप कर सकते हो क्योंकि इनकी तरफ से ऑलराउंडर्स हैं जो अच्छे हैं। बैटिंग पे आप देखोगे तो आपको मैग्नोन डुप्रिया जरूर दिख जाएंगे इनकी तरफ से। विलानी का जैसे मैंने बताया कि अभी कंफर्म नहीं है मेरे को बिल्कुल भी, मैग्नोन का कंफर्म है कि वो खेलेगी, ठीक है। मैं 88% सिलेक्टेड है लेकिन नहीं खेलेगी। अगर वेलानी खेलती हैं तो फिर मैं ली की जगह वेलानी पिक कर लूँगा, ये चीज़ करूँगा। और अगर नहीं खेलती है तो फिर मैग्नोन या फिर लिजे ली में से कोई एक देखूंगा, मैं आपको टॉस के बाद बता दूंगा, ठीक है। और इधर से जो बॉलर लेना है हमें भाई वो सारा ग्लेन, अलाना किंग है, सोफी मुनरो आपके पास, जॉर्जिया डेविस है, जिसे भी आप पिक करना चाहो कर सकते हो। मैं थोड़ा सा अलाना किंग की तरफ इंक्लाइंड हूँ, ठीक है। ये चीज़ आप दोनों ही टीमों में से एक आप देखोगे तो अच्छा बैलेंस साइड दिख रहा है आपको, ठीक है। एक मीडियम पेसर, 2 मीडियम पेसर, एक स्पिनर। इधर से देखो एक आपको दिख जाएगा एक मीडियम पेसर, एक स्पिनर और यहाँ से एक लेग स्पिनर। तो अच्छा है, बॉलिंग हमारी अच्छी दिख रही है, बैटिंग भी हमारी अच्छी दिख रही है। बस लिजल ली की जगह पे आपको जो सेफ चॉइस जाना चाहता है वो जा सकता है अगर वेलानी खेलती है तो, वरना मैग्नन डुप्रिया की तरफ। और दूसरा जो सेफ चीज़ आप कर सकते हो कि आप किम गार्थ या फिर ब्राइन स्मिथ की जगह कैथरीन ब्रंट की तरफ जा सकते हो। लिया तहू और सामने केट क्रॉस है तो हो सकता है कि ब्राइन स्मिथ भी ज़्यादा रन आपको बना के ना दे, ब्राइन स्मिथ भी जल्दी आउट हो जाए, तो ये भी एक चीज़ हो सकती है। तो आप ब्राइन स्मिथ की जगह कैथरीन ब्रंट को भी जो है ट्राई कर सकते हो। ये चीज़ है। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात करूँ तो कैप्टनसी मैं देने वाला हूँ नेट सेवर को, ठीक है। सेफ एस साउंड कैप्टन है, बहुत बैटिंग भी करेंगे बॉलिंग भी करेंगे तो भाई बहुत अच्छी बात है। वाइस कैप्टनसी में एमएलएम को देने वाला हूँ, सोफी एक्लिस्टन को लोग देंगे लेकिन लैम अच्छे फॉर्म में है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लैम से कम 25 से 30 रन बना के दे, साथ में 1-2 विकेट भी अगर पिक कर लेती हैं लैम तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप सेफ जाना चाहो तो एक्लिस्टन आपके पास हमेशा मौजूद रहती हैं, ठीक है। ये चॉइसेस है। बाकी फाइनल टीम जो भी होगी आपको टेलीग्राम पे ज़रूर अपडेट कर दूंगा। आप जब तक ये प्री टॉस टीम है टीम बना लो, कॉन्टेस्ट ज्वाइन वगैरह करके रख लो। 3:30 बजे मैच है, ध्यान रखना। मैं मिलूंगा आपके साथ फाइनल टीम लेके सीधा टेलीग्राम चैनल पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।